हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउस रेंट अलाउंस है। ओके, तो अलाउंस में देखो स्टूडेंट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस अलाउंस इज गिवन फॉर हाउस रेंट। ओके, ये हाउस रेंट के लिए स्टूडेंट ये अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, HRA वी कंसीडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब स्टूडेंट हम हाउस रेंट अलाउंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट तो उस जिसके लिए हम ये निकाल रहे हैं उसकी रेजिडेंसी क्या है। ठीक है, उसकी रेजिडेंसी क्या है, वो कहाँ का रेजिडेंट है। तो स्टूडेंट अगर वो मेट्रो सिटी का रेजिडेंट है, ठीक है, मेट्रो सिटी मीन जो हमारी 4 है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, ये मेट्रो सिटी है। बाकी की जो रेस्ट सिटी है स्टूडेंट वो अदर है। ठीक है, जो अदर सिटी आपकी बची वो आपकी रेस्ट सिटी में आता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उसका रेजिडेंस कहाँ का है। ठीक है, तो अगर इन चारों में से है तो मेट्रो सिटी का है। ओके, अब देखिए, अगर वो मेट्रो सिटी का है तो आपको क्या करना है, आपको लेना है सैलरी का 50%। ओके, और अगर वो रेस्ट सिटी का है तो वो 40% आपको सैलरी लेना है। ठीक है, ये पॉइंट स्टूडेंट आपका भी यूज़ होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ। ओके, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, सैलरी मीनिंग आपको यहाँ पर सैलरी ये जो सैलरी लेनी है, सैलरी का जो 50% लेना है। ठीक है, ये जो सैलरी का 40% लेना है, ये सैलरी क्या है। ठीक है, सैलरी में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं लेना, आपको क्या क्या लेना है देखिए। आपको लेना है बेसिक पे। ठीक है, आपको लेना है बेसिक पे प्लस डीए लेना है फॉर्मिंग पार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में डीए फॉर्मिंग पार्ट लिखा होगा। ठीक है, कि इतना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट है। मान लीजिए 6000 है और उसका 60% फॉर्मिंग पार्ट है, तो 6000 का 60% ही आप लेंगे, सिर्फ 40% नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस लेना है कमीशन ऑन सेल। ठीक है, जो कमीशन आपकी सेल पर होगा, स्टूडेंट अदर कमीशन को आप नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लेना है आपको, ओनली बेसिक पे एंड डीए एंड कमीशन। ठीक है, कमीशन बेस्ड ऑन सेल, ओके, एंड डीए फॉर फॉर्मिंग पार्ट। अब स्टूडेंट इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी आएगी। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ एचआरए में से कौन सा अमाउंट आप एग्जाम्प्ट करा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ मिलता है। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पहले वो कहाँ का है। मान लीजिए वो चेन्नई का है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या लेना है, फर्स्ट पॉइंट लेना है आपको कि वो मेट्रो सिटी का है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको लेना है रेंट पेड, कि आप कितना रेंट पे करते हैं पर मंथ। मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो पूरे ईयर का कितना हो गया, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो और उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, 10% ऑफ सैलरी लेस करना है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका रूल है निकालने का, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट आपको लेना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ठीक है, आपको एक्चुअल क्या रिसीव हुआ है। तो स्टूडेंट इन तीनों पॉइंट में से आपका जो भी छोटा होगा वही अमाउंट आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है, वही अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। देखिए ये तो हमारा हो गया थ्योरी के लिए, अब हम इसको प्रैक्टिकल में एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर, हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सपोज मिस्टर जेड गॉट बेसिक सैलरी ₹20,000 पर मंथ, डीए 60% फॉर्मिंग पार्ट एंड ₹5,000। ठीक है, 5,000 का 60% फॉर्मिंग पार्ट है, इन्होंने बताया हुआ है। कमीशन ₹3,000 है। देखिए यहाँ पे कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये सिंपल कमीशन है। बोनस ₹50,000 है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है आपका 150 पर चाइल्ड पर मंथ, एंड एचआरए रिसीव है ₹10,000 पर मंथ। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको क्या, टैक्सेबल सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर जेड लीव्स इन कोलकाता एंड रेंट पेड करता है जो वो स्टूडेंट करता है 10,000। थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पर, यहाँ देखिए 10,000। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वो मिस्टर जेड जो है वो कोलकाता में रहते हैं, देखिए यहाँ पे, एंड उसका जो रेंट पे हुआ है वो कितना हुआ है, रेंट पेड जो हुआ है वो 10,000 हुआ है पर मंथ। ठीक है, मीन रेंट पेड वो किया है उसने।
अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप सॉल्यूशन पे आ जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी कितनी थी इसकी, बेसिक सैलरी थी 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी 20,000 हो गई, तो 20,000 इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 20,000 सैलरी जो है हमारी वो पर मंथ है। ओके, तो मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो आपका क्या हो गया 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 हो गया। तो स्टूडेंट ये बेसिक सैलरी हमने पहले ही निकाल ली है। ठीक है, आप नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्ट जो करना है वो यहाँ से करना है। ठीक है, आपको स्टार्ट जो करना है ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऐसे टाइटल डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है बेसिक सैलरी जो जो रिसीव हुआ है 20,000 पर मंथ है। ठीक है, तो पर ईयर कितना हो गया, मतलब पर एनम कितना हो गया 2,40,000। डीए आपका 60% है, तो आपको लेना है यहाँ पर, तो आपको टोटल डीए लेना है। यहाँ पर आपकी डीए जो है टोटल, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएस अलाउंस है, ये डीए जो है ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो आपको 5,000 पर मंथ मिला है, तो पर एनम कितना हो गया स्टूडेंट आपका 60,000 हो गया। ओके, कमीशन आपको 3,000 मिला है पर मंथ, तो 12 आपका पर एनम कितना हो गया 36,000 हो गया। ओके, अब देखिए बोनस आपको मिला है, एक सेकेंड, देखिए बोनस आपको मिला है ₹50,000। ठीक है, बोनस तो एक ही बार मिलता है, पर मंथ तो मिलता नहीं है, तो अमाउंट एक ही बार मिला है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 50। ठीक है, ये स्टूडेंट देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में देखिए, तो 150 पर मंथ। ठीक है, 2 चिल्ड्रन का आपको मिल रहा है, तो स्टूडेंट आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर देखो 150 2 चिल्ड्रन का एंड पर मंथ मिल रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, पर एनाम आपका आ गया 3600 आ गया। ठीक है, आपने एग्जाम्प्ट किया 100, क्योंकि आपका एग्जाम कितना है 100 रुपीज़। ठीक है, 2 चिल्ड्रन के लिए एंड पर एनम के लिए। ठीक है, पर एनम कितना हो गया ये 2400 हो गया। ओके, तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट यहाँ पर सॉरी डिवाइड माइनस किया, तो आपका आ गया 1200। ठीक है, ये आपका आ गया एग्जाम, ये जो आपका 1200 आ गया ये टैक्सेबल आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HRA। आपको HRA कितना रिसीव हुआ है, HRA आपको रिसीव हुआ है 10,000 पर मंथ, तो पर एनम कितना हो गया आपका, पर एनम आपका हो गया 1,20,000। ओके, आप इसमें से लेस करेंगे स्टूडेंट एग्जाम्प्ट, आपको एग्जाम्प्ट करना है। अब आपका अमाउंट आया है 92,400, ये आपको स्टूडेंट वर्किंग नोट में निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर छोड़कर आप वर्किंग नोट आप करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट है आपका कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ HRA। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्प्ट अमाउंट ऑफ HRA में आप सबसे पहले क्या लेंगे सैलरी। ठीक है, सैलरी आपकी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, सैलरी है बेसिक पे प्लस DA फॉर्मिंग परसेंटेज प्लस कमीशन बेस्ड ऑन सेल। ओके, तो बेसिक पे कितना है आपका 2,40,000 प्लस DA आपका क्या है 60,000। ठीक है, आपको फॉर्मिंग पार्ट लेना है, तो 60% था क्वेश्चन में आपने देखा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको मैं पहले ही दोबारा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो DA है वो 60% फॉर्मिंग है। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर भी कर देती हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए जो DA है वो 60% फॉर्मिंग पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा, और यहाँ पर देखिए 60,000 का 60% कितना हो गया स्टूडेंट। ठीक है, वो आप निकालेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए सैलरी आपकी 2,40,000 हो गई। ठीक है, प्लस 36,000 हो गया, टोटल किया तो 2,76,000 हो गया। ओके, ये स्टूडेंट आपकी सैलरी हो गई। ओके, सेकंड पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो आपको 50% ऑफ सैलरी लेनी है। ठीक है, सैलरी का 50%, क्योंकि ये जो है ये कहाँ रहता है, कोलकाता में रहता है, तो सैलरी का 50% आपका हो जाएगा 1,38,000। ठीक है, 1,38,000 हो गया। सेकंड पॉइंट आप लेंगे रेंट पेड। रेंट पे कितना किया है उसने 10,000 पर मंथ किया है, तो पर ईयर कितना हो गया 1,20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी आपकी कितनी है 2,76,000 है, इसका 10% लिया तो कितना आ गया स्टूडेंट 1,20,000 में से, एक सेकेंड, 1,20,000 में से माइनस किया आपने 27,600, इसका जो आंसर आया 92,400 आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक्चुअल आपको कितना हुआ है
1,20,000 हुआ है, ठीक है, एक्चुअल आपको 1,20,000 हुआ है। अब इन तीनों में से स्टूडेंट छोटा कौन सा है, तो देखो यहाँ पर छोटा है इन तीनों में से 92,400, ठीक है, तो 92,400 इज लीस्ट अमाउंट एंड एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। तो यही अमाउंट जो है स्टूडेंट हमने अपने क्वेश्चन में, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखो 92,400 यही अमाउंट जो है हमने अपना एग्जाम्प्ट कराया है, ठीक है, क्योंकि हमें 1,20,000 हमें रिसीव हुआ है और हमने 92,400 अपने एग्जाम्प्ट करा लिया है, ठीक है। तो माइनस करके स्टूडेंट आपका आ गया 27,600, ठीक है, 27,600 आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, टोटल सैलरी आपने ऐड कर दी। टोटल मीन आपने ऐड किया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया ऐड करना 2,40,000, 60,000, 36,000, 50,000, ओके, एंड 50,000 एंड 1,200, ठीक है, 1,200 एंड 27,600। टोटल आपका आ गया 4,14,800 टैक्सेबल सैलरी, ओके। इस तरीके से स्टूडेंट आप अपना क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।